हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, इफ x माइनस बाई 2x प्लस जेड 2x माइनस बाई 3z प्लस डब्ल्यू, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं जो कि इक्वल दिए गए हैं -1 5 0 13। ठीक है, x y z w की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। ओके, एंड इसको देखते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का वाई, ये माइनस का वाई, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस का x। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1 -0 मतलब -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू 1 हो गई। ओके, अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -1 था, तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -1 वाई की वैल्यू माइनस वाई इक्वल टू क्या जाएगा, -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, देखिए ये एलिमेंट जो है किसके इक्वल होगा, 5 के, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, और यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकाल ली 1, पुट कर देंगे 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो देखिए बेटा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी जेड इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखिए ये एलिमेंट किसके होगा, 13 इक्वल टू 3 जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13, डब्ल्यू इक्वल टू 13, 3 3 जा कितना 9, 9 स्टार्ट जाएगा माइनस का, तो डब्ल्यू इक्वल टू 4। तो देखिए ये x क्या आ गया 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 और w इक्वल टू 4। क्लियर है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है अपना सीबीएसई के कहाँ पे आया था, 2013 में। ओके, क्लियर है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीधा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब उन्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू इक्वल रहेगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स aij, जहां पे aij जो आपको एलिमेंट को बताएंगे वो क्या दिया गया है, i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स आपको बतानी है, तो 2x2 की मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए बेटा यहाँ पे a11 आएगा, a12 आएगा, a21 आएगा, a22 आएगा। ओके, ये 2x2 की मैट्रिक्स, तो आपको a11 फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितना बचेगा 1 अपॉन 2। क्लियर है बेटा, फिर a12 आपको फाइंड करना है, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 1 माइनस 4 यानी -3 का होल स्क्वायर कितना जाएगा 9 अपॉन 2। ओके, फिर आपको a21 फाइंड करना है, तो a21 करेंगे तो क्या जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए 2 यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, 0 का होल स्क्वायर 0 अपॉन 2, मतलब क्या आएगा 0। और ये आपको 2 फाइंड करना है, तो ये 2 जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना जाएगा 4 अपॉन 2, यानी कि 2। तो आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई बेटा, मैट्रिक्स आ गई आपकी 1/2 और फिर 9/2 और फिर आपका 0 और 2, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी सीबीएसई 2002 में आया था। क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है इस मैट्रिक्स को। क्लियर है, इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए बेटा, जब अपन लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है, और डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई किया हुआ माना जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में करेंगे तो आपको सारे एलिमेंट में करना पड़ेगा। देखिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। ओके,
ऐसे यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस के साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ऐड करना है, इसलिए अपन लोग सारे एलिमेंट्स को, मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो देखिए इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और ऐड करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए बेटा ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई किसके ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, I2। क्लियर है, ये आपका आंसर। ओके, जल्दी से कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0, मतलब O। यहाँ पे मैट्रिक्स है तो यहाँ में क्या आएगा O, और A की वैल्यू ये दी गई है, B की वैल्यू ये दी गई है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या है, 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू O। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू जो है 2a को उस साइड भेजेंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, b को उस साइड भेजेंगे तो माइनस के b हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से आएगी, -2, a की वैल्यू क्या है -1 2 3 4, माइनस b की वैल्यू क्या है 3 -2 1 और 5। अब देखिए बेटा यहाँ पे -2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में होगा, यानी कि यहाँ +2 हो जाएगा, 2 इसका मल्टीप्लाई -2 इंटू -1 प्लस का 2, -2 इंटू प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, -2 इंटू 3 माइनस का 6, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ओके, यहाँ पे माइनस करना है अपन लोगों को, तो यहाँ प्लस लगेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 2 -1 माइनस का 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 -3 -4 +2 -6 -1 और -8 -5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 -3 -1 -4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 -6 -1 माइनस का 7 और -8 -5 माइनस का 13। ये बेटा आपका आंसर। क्लियर है, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, find the value of x, y, z and t if यदि twice of x 5 7 y -3 plus 3 4 1 2 is equal to 7 14 15 14। ओके, ये कई सालों में आया हुआ है, CBSE 2002 2000 आपका 12 2018। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे 10 2 7 या 14 और 2y -6। क्लियर, प्लस 3 4 1 2, यहाँ पे 7
14, 15, 14। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या ऐड होगा, क्या हो जाएगा 2x + 3, यहाँ पे 10 + 14, 10 + 4 14 हो जाएगा, 14 + 1 यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 2y - 6 + 2 करेंगे तो 2y - 6 + 2 कितना हो जाएगा -4 = 7, 14, 15, 14। देखिए बेटा ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के देखिए इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 2x + 3 की जगह क्या है 7, तो 2x = 7 - 3, तो 2x = 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, फिर यहाँ पे 2y - 4 = 14, तो 2y = 14 + 4, तो 2y = कितना हो जाएगा 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी में, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्या दे रहा है, 3x y z t = x 6 - 1 2t + 4x + y z + t 3। इसको जल्दी आप लोग ट्राई कीजिए, चलिए बेटा जल्दी ट्राई कीजिए, इसको वीडियो को रोक करके नोट कीजिए और जल्दी ट्राई कीजिए। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का सभी में, तो 3x 3y 3z और 3t ये सब हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन तो क्या हो जाएगा बेटा, x + 4 और यहाँ पे 6 + x + y और यहाँ पे -1 + z + t और यहाँ पे 2t + 3, क्लियर है। अब इसको अपन लोग कंपेयरिंग करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या आएगी x + 4, तो देखो बेटा 3x - x = 4, तो 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ओके, फिर इसको कंपेयरिंग करेंगे तो देखो 3y = 6 + x + y। ओके, तो देखो y की x की वैल्यू कितनी आ रही 2 रखेंगे, 3y y को इस साइड 6 + x मतलब 2, तो 2y = 6 + 2 कितना 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ओके, फिर इसको कंपेयरिंग करेंगे तो देखो बेटा इसको कंपेयरिंग करेंगे इसको कर लेते हैं पहले, 3t = 2t + 3, तो देखो बेटा 3t - 2t = 3 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फिर इसको कंपेयरिंग करेंगे तो 3z = क्या आएगा -1 + z + t, तो z को इस साइड लाएंगे 3z - z -1 t की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो बेटा 2z = यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो z की वैल्यू भी 1 आ गई। ओके, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, t की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1, क्लियर। हो गया बेटा, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, मैट्रिक्स दी गई है, 3 मैट्रिक्स हैं आपकी, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 0 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है
जब हम कहें यहाँ पे पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, वो नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। मतलब कि हम कहें यहाँ पे m इंटू एन की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका तभी पॉसिबल जब दूसरा क्या हो, n इंटू पी। मतलब कि ये जो है पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरी में नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, देखिए बेटा यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है क्या, किस ऑर्डर की है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, एक रो है 3 कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स क्या है बेटा 3 इंटू 3, क्लियर, 3/3। ये मैट्रिक्स क्या है 3/1, ओके, 3 आपकी रो 1 कॉलम, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं पहले बेटा, पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन में इसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो हम यहाँ पे 1x1 लिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसका इसमें। तो कैसे किया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, क्लियर है, 1 इंटू 1। तो जो देखो बेटा 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/1 की मैट्रिक्स कैंसिल आउट, 3/1 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी इस तरीके से। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 5 2 जा 10, और 1 इंटू एक्स x, 15 बन जा 15, 3 2 जा 6, और 2 इंटू एक्स 2x। ये आ गया आपका बेटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा 1x1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे 2x प्लस 7, x प्लस 12 और 2x प्लस 21। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है ये, 3 इंटू 1, तो 3 से 1/1 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। क्या मिलेगी 1/1 की। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x प्लस 7 आएगा, ओके। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा x² प्लस 12x आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा बेटा 2x प्लस 21, ओके। इसमें एक ही एलिमेंट है ये आपका हो। तो देखिए जब कंपेयरिंग करेंगे तो देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा देखो x², x देखो 12x, 2x 14x, 16x हो गया, 7 और 21 कितना हो जाएगा 28 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे x² प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। इसको बेटा अपन लोग फैक्टराइज कर लेंगे, क्लियर है। तो 14 2 28 होता है बेटा, तो x² प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28, क्लियर है। तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कहानी क्या आएगी, यहाँ पे कहानी आएगी x प्लस 14 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 14 उस साइड जाएगा तो माइनस का 14, 2 उस साइड जाएगा तो माइनस के 2। तो x की दो वैल्यूज आई, माइनस के 14 एंड माइनस का 2, ओके, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, या फिर वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CBSE 2005 और 15 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है a इज इक्वल टू 1 0 -1 7। ये मैट्रिक्स दी है, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपकी 2x2 ऑर्डर की दी गई है, और k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये कंडीशन आपके पास है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे a² फाइंड कर लेंगे। a² कैसे फाइंड करेंगे a इंटू a, मतलब a मैट्रिक्स आपकी 1 0 -1 7 और दूसरी मैट्रिक्स भी आपकी a ही रहेगी, यानी 1 0 -1 7। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, देखिए बेटा इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू -1 क्या आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 ये 0, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, 7 इंटू -1 क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस के 7, क्लियर है। फिर -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 49, ओके। तो यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स आई 1 0 माइनस का 8 और 49, क्लियर है। क्या आप लोगों की आ रही है, ओके। फिर आपके पास क्या है बेटा, फिर आपके पास क्या है 8a प्लस के आई, 8a प्लस के आई। तो देखो बेटा 8a की वैल्यू क्या है 1 0 -1 7
प्लस के आई, आई क्या है 1001, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या आएगा 8 0, 8 बन जा 8 तो -8 हो जाएगा, 8 7 जा 56, और यहाँ पे k का मल्टीप्लाई तो k 0 0 k। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 प्लस k, 0 प्लस 0 0 ही आएगा, -8 प्लस 0 -8 हो जाएगा, 56 प्लस k। ओके, अब आपके पास क्या दिया गया है a स्क्वायर इक्वल टू 8k प्लस 8a प्लस ki, इन दोनों को रख देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 0 माइनस के 8 49, और 8a प्लस ki की वैल्यू 8 प्लस k 0 -8 एंड 56 प्लस k। देखो बेटा 0 की प्लेस पे 0 आ रहा है, हम यहाँ पे 1 इक्वल टू 8 प्लस के लिखेंगे तो k की 1 माइनस 8 इक्वल टू के, यानी कि -7 इक्वल टू के, तो k की वैल्यू -7 आएगी। क्लियर है। और अपन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ये सेम टू सेम है, इसमें भी अपन लोग रखेंगे वैल्यू -7 तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू क्या आ रही है -7। आप इससे भी कर लीजिए, 56 प्लस के इक्वल टू कितना है 49, तो k की वैल्यू क्या आएगी 49 माइनस 56, तो भी k की वैल्यू -7 आएगी। ओके, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया आपका, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है आपकी -1 2 3 एंड B आपकी A मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड आपको AB डैश। AB डैश का मतलब क्या होता है, AB डैश लगा हुआ है उसका मतलब ट्रांसपोज। क्लियर, आपको ऐसे भी लिख सकता है बेटा, एग्जाम में आपको ऐसे भी लिख सकता है AB की पावर T मतलब कि AB का ट्रांसपोज। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा बेटा, क्या पढ़ा होगा, AB का ट्रांसपोज आपको निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ओके, तो देखिए बेटा B का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, जो रो है उनको कॉलम बना दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये B का ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2 -1 और -4, और A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, A का ट्रांसपोज हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी -1 2 3। अब देखिए ये मैट्रिक्स बनी है वो 3 बन गई, ये क्या बनेगी 1/3 की। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी, देखिए ये मैट्रिक्स बनी है 3/1, ये मैट्रिक्स जो बनी है 1/3, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 की मिलेगी। क्या मिलेगी 3/3 की। कैसे, देखिए बेटा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -1 में, तो -2 का मल्टीप्लाई -1 में 2 आएगा, फिर आपका यहाँ पे -2 का 2 में कितना आएगा -4, फिर -2 का 3 में क्या आएगा -6, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3। क्लियर, -4 इंटू -1 प्लस का 4, -4 इंटू 2 तो -8, -4 इंटू 3 तो -12, ये आपका आंसर आएगा। ओके, अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है इसको तो क्या करेंगे, आप पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर ए बी निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए बी कैसे निकालेंगे, -1 2 3 और 2 -1 एंड -4। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, फिर -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 तो यानी -4, माइनस का 2 2 4 जा माइनस का 8, 3 2 जा माइनस का 6, 3 -1 तो माइनस का 3, और 3 इंटू -4 माइनस का 12। अब इसका अपन लोगों को ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम कॉलम करो, तो देखिए 2 1 4 हो जाएगा, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी -4 -2 -8, ये वाली रो कॉलम तो माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 12। अब देखिए चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। ओके, क्लियर है, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कीजिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्लियर है, वीडियो को रोकिए जल्दी से और नोट कीजिए।
हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आपके, क्लियर है, बड़ा क्वेश्चन भी इसके बेस पे आ सकता है। सबसे पहले क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए अपन लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मेनली जो अपनी मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लास 12 के सिलेबस में मेनली अपन लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी ए डैश करने पर वही मैट्रिक्स आपकी प्राप्त हो जाए, मतलब ए डैश इक्वल टू ए हो जाए, क्लियर है। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं जो आप मैट्रिक्स लिखते हो वो कैसे लिखते हो, ए और एलिमेंट्स को ए आई जे, क्लियर है। तो उसके एलिमेंट ए आई जे और ए जे आई, क्लियर है, इक्वल रहे, मतलब ए आई जे और ए जी आई की वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब जितने भी आई और जे आप ले रहे हो वैल्यू, उनकी जितनी वैल्यूज आप ले रहे हो उसमें अगर ऐसी इक्वल आते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि यहां पे क्या हो जाए, ए डैश की वैल्यू से नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, मतलब कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब यहां पे जो ए आई जे एलिमेंट आएगा वो माइनस जे आई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, माइनस जे आई के, क्लियर है। ये इस तरीके से अपन लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल जो रहेगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल जो रहेगा उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए बेटा यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है कि जैसे आपने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, और मैट्रिक्स को आप जो है क्या लिख रहे हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हो। क्या लिखने जा रहे हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स तो लिखना ही लिखना है। तो मैंने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली। अगर मैंने यहां पे फर्स्ट एलिमेंट को 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1 रख दिया, ये क्या है आपके, क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 है, ठीक है। फिर यहां पे मैंने 2 रख दिया, यहां पे 3 रख दिया, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, क्लियर है। ये कौन सा है, 1 2 एलिमेंट है। तो 1 2 एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 1 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 1 के, तो 2 1 तो ये 2 हो जाएगा। ये 1 3 जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 1 3 जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 3 1 के इक्वल हो जाएगा। 3 1 कहां पे आ गया, यहां पे ये 3, क्लियर है। अगर मैंने यहां पे 4 रख दिया, क्लियर है, तो ये कौन सा है, 2 3 एलिमेंट, 3 2 के इक्वल हो जाएगा। और डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी रख दीजिए, 5 6 यहां पे, क्लियर है। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि मैं यहां पे एक मैट्रिक्स ले लूं बी, क्लियर है, उसको मेरे को क्या करना है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए यहां पे जैसे मैंने क्या लिया, 1 2 3 ले लिया, क्लियर है, और यहां पे 4 ले लिया, ओके। तो यहां पे देखिए, और सॉरी यहां पे 2 3 4 ले लिया, तो यहां पे क्या है, 2 है, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, तो यहां पे 2 1 एलिमेंट क्या आएगा, -2 आएगा। यहां पे 1 3 एलिमेंट है तो 3 1 एलिमेंट क्या आएगा, -3 आएगा। यहां 4 है, कौन सा है, 2 3 एलिमेंट, 3 2 क्या आएगा, -4। और जो मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या रहेंगे, वो 0 रहेंगे। क्या रहेंगे, 0। तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स बताती है। क्या बताती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। और ये क्या करती है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका आप ट्रांसपोज करके देखिए, क्लियर है। इसका कोई मैट्रिक्स है आपकी, इसका आप ट्रांसपोज करके देखिए, आपकी यही मैट्रिक्स मिलने वाली है। करके देखिए बेटा, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, तो देखिए क्या आएगा, देखो 1 रो कॉलम बनाएंगे, 1 2 3, इस रो को 2 5 4 और 3 4 6, आप देख लीजिए सेम टू सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज करके देखिए आप, इसका आप ट्रांसपोज करके देखेंगे तो देखिए आपको क्या करने वाला है, रो कॉलम तो 0 2 3 और फिर आपका -2 0 4 और -3 4 0। तो क्या आ जाएगा बेटा, बी का जो ट्रांसपोज होगा, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो देखिए क्या आएगा, 0 2 3 -2 0 4, जितने भी नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वाले नेगेटिव। तो यहां पे क्या आएगा, -3 -4 0। तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से इक्वल आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका मेन सीधा सिद्धांत क्या है आपका, देखिए मेन रूल क्या है कि आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पहचानने के लिए आपको दिमाग क्या लगाना है, जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे, एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हो आप, कि आई जो रहेगा वो जे आई के इक्वल रहेगा। डायगोनल में आप कुछ भी लिख दीजिए यहां पे, क्लियर है, सिमेट्रिक में। और स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत क्या रहेगी कि आपके जो ए आई जी रहेगा वो -ji के इक्वल रहेगा, क्लियर है। अगर आपका a12 है तो a21 के इक्वल होगा, लेकिन कैसा, माइनस का, a12 -21 के इक्वल, a21 के इक्वल होगा। और डायगोनल के, मेन डायगोनल के एलिमेंट जो रहेंगे वो आपके 0 रहेंगे। ये चीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि पूछता है एग्जाम्पल कैसा रहेगा सर। तो यहां पे इन दोनों रूल्स को ध्यान रखना है। अब यहां पे कुछ की पॉइंट्स हैं,
जिससे कि आपकी थ्योरम वगैरह प्रूव हो जाती हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और ए का ट्रांसपोज का अगर एडिशन किया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों का डिफरेंस किया जाए तो क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो सिमेट्रिक मिलेगा, और इसका अगर अपन लोग कॉम्यूटेटिव करेंगे मतलब ए डैश इंटू ए करेंगे तो भी आपको सिमेट्रिक ही मिलेगा। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आई जे ए जे आई के इक्वल रहेगा। क्लियर है? और डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स में आपको ए आई जे माइनस जी आई के इक्वल रहेगा, और मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके 0 रहेंगे। इस तरीके से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, क्लियर है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, तो एग्जाम्पल आपको देना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आप कैसे देंगे समझ देखिए। तो देखिए सबसे पहले आप 3x3 की अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले डायगोनल जो आपका होता है, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट आप अपने मन से रख दीजिए ए बी सी। क्लियर है? रख दिया मैंने। फिर आप क्या करेंगे? जो अपर ट्राइंगुलर बनता है आपका, जैसे यहां पे कर दिया मैंने, आपका कर दिया यहां पे 1 2 3 रख दिया। क्या रख दिया? 1 2 3। क्लियर है? तो लोअर ट्राइंगुलर में आपको क्या रखना है? 1, यहां पे क्या आएगा 2, और यहां पे क्या आएगा 3। 1 2 3 आप ऐसे चलेंगे ऐसे, तो आपको यहां पे ऐसे चलना पड़ेगा। क्लियर है? ये ट्रिक होती है। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाना है इसको, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या करेंगे? सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट 0 रख दीजिए। क्लियर है? यहां आपने 1 2 3 लिखा है, क्या लिखा है? 1 2 3 लिखा है। क्लियर है? तो आपने यहां 1 2 3 लिखा है, यहां भी आप 1 2 3 लिख देंगे, लेकिन सभी में माइनस लगा देंगे। ओके, क्लियर है? ये ट्रिक आपको दिमाग में लगानी है। क्लियर? अगर आपने यहां पे इस तरीके से लिखा है 1 2 3, तो इधर भी आप 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन सभी में माइनस लगा देंगे। ओके, यहां पे सिमेट्रिक्स में 1 2 3 आपने यहां लिखा है तो 1 2 3 यहां पे लिख देंगे सेम टू सेम, क्योंकि यहां पे एलिमेंट सेम होते हैं, यहां पे निगेटिव के इक्वल होते हैं। क्लियर है? और डायगोनल एलिमेंट यहां पे 0, यहां पे डायगोनल एलिमेंट ए बी सी। ठीक है? तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी मैट्रिक्स कैसी हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्लियर है? क्लियर है बेटा? वीडियो को रोककर जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, एक कॉन्सेप्ट और यहां पे है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लेट करते हैं, ए क्या है आपकी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं आप लोग? जानते ही नहीं जानते? जब से मैं पढ़ा रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। मतलब जैसे 1 by 1, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, ये सब क्या होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? जैसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो देखिए यहां पे जो है ए को मैं लिख सकता हूं। देखो बेटा, अगर मैं इसको लिखूं ए प्लस ए डैश। क्लियर है? ए मैट्रिक्स है आपकी, उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैं यहां पे कहूं ए माइनस ए डैश। क्लियर है? तो यहां पे जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्या बनेगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि आपका मैट्रिक्स दी गई है, उसके ट्रांसपोज को उसमें ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो क्या बनती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए को आप इस तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहां पे मैं यहां पे 1/2 लगा दूं। क्लियर है? और फिर यहां पे भी 1/2 लगा दूं। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप ये समझिए कि मैं ए को क्या लिख रहा हूं? 1/2 इंटू 2a, इस तरीके लिख सकता हूं। अब 1/2 ए को क्या लिख दूं मैं? a प्लस ए। 2a को क्या लिख दूं मैं? a प्लस ए। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? एक बार a डैश को मैं जोड़ रहा हूं और एक बार मैं जो है माइनस कर रहा हूं। फिर मैं 1/2 को इधर लिख दूंगा, 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये तरीका भी आपका होता है। इसको मैं मान लिया P मैट्रिक्स, इसको मान लिया Q मैट्रिक्स। तो P आपकी क्या हो जाएगी? आपकी जो P मैट्रिक्स आएगी वो आपकी सिमेट्रिक्स, और ये जो Q मैट्रिक्स आएगी, मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को मैंने आपको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक
टर्म में तोड़ सकता हूं। क्लियर है? क्योंकि ये थ्योरम आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि a प्लस ए डैश जो होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश जो होता है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर है? तो आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मैट्रिक्स वही रहेगी, मैट्रिक्स की आपकी जो है नेचर चेंज नहीं होगा। 1/2 का ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, वो सिमेट्रिक ही होगा, और ये आपकी a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई करने पे ये भी इसका आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स आपको दे दी जाएगी और उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ए में ए डैश आपको ऐड करना है, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको जो है a माइनस ए डैश करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो आपका ये जो है p प्लस क्यू की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा यहाँ पे, इसको करने के लिए